हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज का वीडियो इंडियन रेलवे क्लर्क पोस्ट को लेकर के है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे के क्लर्क पोस्ट के बारे में डिटेल दूंगी। मींस जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी भी रखेंगे। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे में या भारतीय रेलवे में कितने टाइप्स के क्लर्क होते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। क्योंकि क्लर्क की पोस्ट कोई एक पोस्ट नहीं है, रेलवे में आपको बहुत सारी क्लर्क लेवल की पोस्ट आपको मिलती हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी अलग अलग होती है। किसी में 12th होती है, किसी में ग्रेजुएशन होती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे, क्योंकि 12th एंड ग्रेजुएट दोनों ही जो क्वालिफिकेशन है, आप दोनों ही क्वालिफिकेशन के बेस पर इंडियन रेलवे में क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि क्लर्क की जो पोस्ट है ये कितने टाइप्स की पोस्ट होती है इंडियन रेलवे में क्लर्क की, और किस पोस्ट के लिए 12th पास जरूरी होता है, रिक्वायर्ड रहता है, एंड किस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। और एज क्राइटेरिया भी हम देखेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रहता है। तो इसके बाद आपको टोटल एक तो पोस्ट के बारे में पता चलेगा कि क्लर्क की पोस्ट टोटल कितनी होती है इंडियन रेलवे में, साथ ही किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या एज क्राइटेरिया है। अब जब आपको इतना सारा सब कुछ क्लर्क पोस्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, एलिजिबिलिटी जो बेसिक सी एलिजिबिलिटी है, एज और क्वालिफिकेशन, यही दो मेन फैक्टर होते हैं। अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो बाकी की एलिजिबिलिटी हम बाद में चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही फुलफिल करना जरूरी है। तो जब आपको इन पोस्ट के बारे में ये जानकारी हो जाएगी तो जो वैकेंसी अब आने वाली हैं, और यकीन मानिए इन सभी पोस्ट पर, जो पोस्ट मैं अभी आपको बताने वाली हूँ क्लर्क की, जितनी भी पोस्ट हैं ये, इन सभी पोस्ट पर वैकेंसीज आने वाली हैं। अपकमिंग नोटिफिकेशन जो आएगा उनमें इन सभी पोस्ट पर भर्ती आने वाली है। तो 12th पास कैंडिडेट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रेलवे भर्ती का वेट कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। सारी पोस्ट मैं आपको बताऊंगी, और हाँ, जितनी भी पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ इन सब पर मैंने वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। तो पर्टिकुलर जिस पोस्ट के बारे में मैं बताऊंगी उस टाइम पर आपको ऊपर आई बटन दिखेगा, आई बटन पर आपको उसी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें उस क्लर्क पोस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। जॉब प्रोफाइल बताया गया है, सैलरी बताई गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। ओके, तो आप उस आई बटन पर जाकर के सारे वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा, आप 12th बेस पर लेना चाहते हैं या ग्रेजुएशन बेस पर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंडियन रेलवे में कितने टाइप्स के क्लर्क पोस्ट होती हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है ये है ट्रेन्स क्लर्क की। ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, काफी अच्छी पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क की, और ये जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 12th पास। आप 12th के बेस पर ट्रेन्स क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 30 साल एज लिमिट होती है ट्रेन्स क्लर्क पोस्ट के लिए। अब ट्रेन्स क्लर्क पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर आपको आई बटन पर दिखेगा, आई बटन पर वीडियो लिंक दिया गया है। ट्रेन्स क्लर्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। सो 12th पास कैंडिडेट ट्रेन्स क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट रहेगी क्लर्क की वो है जूनियर टाइम कीपर की। जूनियर टाइम कीपर पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो पोस्ट है ये भी 12th बेस पर है। 12th पास कैंडिडेट जूनियर टाइम कीपर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है उनको सभी पोस्ट में एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। ओके, सो 12th पास कैंडिडेट ट्रेन्स क्लर्क एंड जूनियर टाइम कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पोस्ट देखें तो ये है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो पोस्ट है इस पर भी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास आउट है। 12th पास कैंडिडेट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल है फॉर जनरल कैंडिडेट। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट
ये पोस्ट भी 12th बेस पर है, यानी आप 12th के बाद इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडियन रेलवे में। और इस पर जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल फॉर जनरल कैंडिडेट। जो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 30 साल है, और रिजर्व में तो आपको रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क काफी अच्छी पोस्ट है, काफी पसंद की जाती है ये पोस्ट। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए भी आप 12th बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट हैं 12th बेस पर इंडियन रेलवे में क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती, क्योंकि ये पोस्ट अलग अलग है, थोड़ा इनका वर्क अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, एज क्राइटेरिया सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, एंड सैलरी भी इनके लिए सेम ही रहेगी। लेवल 2 से आई थिंक यहाँ पर सैलरी रहती है, लेवल 2 से इसमें आपको सैलरी मिलती है। ओके, तो यहाँ आपके 12th के बेस पर आप ये जो क्लर्क की पोस्ट है इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 से आप सैलरी, और जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट है इसके लिए लेवल 3 से सैलरी रहती है। बाकी अभी हमने जितने देखे 12th बेस पर, टोटल अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोटल 5 यहाँ पर आपको क्लर्क की पोस्ट मिल जाती हैं 12th लेवल पर इंडियन रेलवे में, जिसमें से जो 4 ऊपर जो टॉप 4 हैं ये आपकी लेवल 2 की सैलरी रहती है। एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है इसमें लेवल 3 से सैलरी रहती है। ओके, लेवल 3 से सैलरी मीन्स 21,700 से स्टार्टिंग रहती है, बाकी की जो पोस्ट है उन पर 19,900 से स्टार्टिंग रहती है। अब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड अदर रिक्वायरमेंट, उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड है, आई बटन पर चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लर्क की पोस्ट है वो है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो पोस्ट है ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट कैंडिडेट सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो एज क्राइटेरिया रहता है ये है 18 से 33 साल, 18 to 33 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट की। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है इस पर भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 33 साल एज लिमिट रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लर्क की पोस्ट है ये है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये भी एक तरह से टाइपिंग का आपका वर्क है, क्लरिकल वर्क रहता है, तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में। 18 से 33 साल एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट। नेक्स्ट जो पोस्ट है यह है सीनियर टाइम कीपर की। इसके लिए भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 33 साल एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। तो ये यहाँ पर आपकी जो एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन को लेकर के सारे क्लर्क जो पोस्ट हैं, क्लरिकल जो पोस्ट हैं इंडियन रेलवे में, उन सभी पोस्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। और ये जो ग्रेजुएशन लेवल की है इसमें भी सैलरी आपको इन चारों पोस्ट के लिए लेवल 5 से रहती है, 29,200 से स्टार्टिंग रहती है। अब इन पोस्ट पर भी वीडियो अपलोड है, आई बटन पर चेकआउट कीजिएगा। इसमें जो मेडिकल टेस्ट वगैरह, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, सारा सब कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर आई बटन पर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो इंडियन रेलवे जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, जिसमें आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड सारी पोस्ट पर 12th 10th एंड ग्रेजुएट लेवल की सारी पोस्ट पर, यानी अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप ABC सारी ग्रुप की पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसमें आप एलिजिबिलिटी किस पोस्ट के लिए रखते हो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकेंगे। और ये जो क्लरिकल पोस्ट है ये सारी पोस्ट RRB NTPC के अंतर्गत आती हैं। सो RRB NTPC यानी RRB की वेबसाइट से जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा RRB NTPC के लिए, तब आपको उस नोटिफिकेशन में इन सभी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए क्लरिकल पोस्ट अगर आप चाहते हैं तो ये इतनी जो पोस्ट हैं इनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन यानी कि इनका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक आपको किस पोस्ट पर आपको कवर करने होंगे, अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अदर किसी पोस्ट या जॉब के बारे में डिटेल चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड इसी तरह के वीडियोस अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।